हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक और क्लास ले आया हूं। और हम वेक्टर पोर्ट्रेट पढ़ रहे थे और वेक्टर पोर्ट्रेट की मैंने आपको काफ़ी सारी क्लासेस दी हैं। तो आज हम वेक्टर पोर्ट्रेट की आखिरी क्लास पढ़ रहे हैं और इसमें मैं आपको फिनिशिंग का काम करके दिखाऊंगा। अब यहाँ से कुछ शेप्स जो लिप्स की थी ये सही नहीं है और काफ़ी सारे जो मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा सा डिटेल्स आपको हेयर के अंदर करके दिखाऊंगा और मैं ईयर के अंदर भी कुछ काम करके दिखाऊंगा आपको। तो बगैर किसी वेट के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले इसको लिप्स को थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। जैसे ये जो शेप है लिप्स की ये इधर ख़त्म होनी चाहिए ताकि ये इससे मिले इस तरीके से थोड़ा सा, और इसको आप ऐसे कर लें, ठीक है, और इसको आप ऐसे कर लें, ठीक है। तो सेलेक्ट करके पेन टूल लीजिए, इसको डिलीट कर दें, इसको डिलीट कर दें, इसको डिलीट कर दें। आप इसको ऐसे कर लें और इस वाले पॉइंट को आप थोड़ा सा यहाँ पे कर लें ताकि बुलाई आ जाए, बेहतर हो जाएगा, बेहतर लगेगा, ठीक है। और इसको अब मैं करने के बाद ये मैं जो मेरे पास ये वाली इमेज है ये वाली, इसकी डिटेल लेने के लिए मैं आपके पास को कंट्रोल 3 से हाइड कर देता हूँ। कंट्रोल 3 से हाइड करने के बाद मैं पेन टूल ले लेता हूँ और पेन टूल के बाद अभी काफ़ी सारे मतलब हेयर्स हैं हमारे पास और यहाँ पर आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो मैं देखें ये एक शेड जो मेरे पास बन रहा है, ये फिल मेरे पास आ रहा है, मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। ये देखें मैं रफली सा एक आपको बना के दिखा रहा हूँ कि हम किस तरीके से लाइटर पार्ट जो है ना हेयर्स का, तो ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये देखें, ठीक है। करने के बाद मैंने आई ड्रॉपर लिया, कलर फिलहाल ये वाला पिक कर लिया और कंट्रोल 3 छुपा दिया और मैंने अभी फ़िलहाल इसको कोई इतना ख़ास नहीं किया। और कुछ मैं ऐसे हेयर्स होंगे वो मैं इस तरीके से निकाल के ऐसे कर दूँगा, शिफ्ट एक्स कर दूँगा और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद इसके प्रोफाइल जो होगी वो मैं ऐसी कर लूँगा और इसी की कॉपी ले लेता हूँ। यहाँ से कॉपी ली और इसको मैंने इसकी यहाँ पे कर दी और इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, उसको मैं ऐसे करके इसका पोजीशन में चेंज कर देता हूँ। ये जो एक दो बाल हैं वो ऐसे करके निकल रहे हैं इसमें से और मैं यहाँ से भी कुछ इस टाइप का पार्ट बना लेता हूँ कि जो लगे कि कुछ काम हुआ है बेहतर। ये देखें, ये जो ऊपर का पार्ट है, जो ब्राइटर पार्ट मेरा निकल रहा है इस तरीके से। पफ टाइप का जो बन रहा है ना, तो मैं इसको इस तरीके से ये देखें, ठीक है। फेस नीचे है होगा, इसको हम कंट्रोल Z करते हैं कि ये पार्ट हमारे पास बिल्कुल इक्वल बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आते हैं, इसको इस तरीके से ले लेते हैं और 0 पॉइंट पर आ गए हैं, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ राइट और शिफ्ट एक्स कर दें। और ये मैंने फ़िलहाल इस टाइप का जो बालों का शेड था इसको छुपा दें। कंट्रोल 3 पेन टूल ले लें और क्लिक करके मैं एक
ये अंदर वाला एक पार्ट है जो ब्लैक टाइप का, शिफ्ट एक्स करें ताकि नज़र आए आपको। ये ऐसे करने के बाद मैं रफली सा एक आर्ट बना रहा हूँ, ये देखें। कलर देते हैं ये वाला, थोड़ी सी डिटेल आ जाएगी, कंट्रोल से ही छुपा दें। मैं भी कुछ काम कर नहीं दे रहा, मैं बिल्कुल क्या काम कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल अभी सिर्फ से कलर लेके छोड़ रहा हूँ। शिफ्ट एक्स करें ताकि आपको दिखे, और मैं ऐसे करके बारीक सा एक स्टाइल बना लेता हूँ, और यहाँ पर आके एक बाल मैं इसको इस तरीके से छोड़ देता हूँ, ये देखें, ठीक है। फिजिकली जब मैं क्लासेस वगैरह लेता हूँ तो मैं इतना डिटेल हेयर्स के ऊपर कभी भी काम करके नहीं दिखाता स्टूडेंट्स को। वो जाती बात है, वो फिजिकल होते हैं तो वो फिजिकल में उनको समझा देता हूँ कि भाई आप ऐसा बना लें, ऐसा बना लें। लेकिन आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको इस तरीके डिटेल इसलिए बना रहा था कि आपको मुश्किलात ना हो, वरना परेशान हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने एक बारीक सा, मुझे एक हेयर का बनाना है, ये इस तरीके से, ये देखें। और फिर मैं ऐसे आता हूँ, ठीक है, ये मैंने ऐसे किया। थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एक्ट कर लें या कलर पिक कर लें फिलहाल, ये देखें। और पेन टूल लेते हैं, क्लिक करते हैं, कुछ हेयर हम रैंडमली ऐसे बना लेते हैं। शिफ्ट एक्स करें, और करने के बाद इसको आप सेलेक्ट करके बारीक कर लें, और शुड बी दिस वन, ठीक है। ये हम सेट करेंगे बाद में कि बाल कहाँ से निकलना चाहिए, कहाँ से नहीं निकलना चाहिए। और इसको जितना आप खूबसूरत काम करना कर सकते हैं उतनी मेहनत होगी, बना लें आप, ठीक है। अभी मैंने 2-2 3-3 बना रहा हूँ, आप मैं कॉपी कर लें इसको, यहाँ पे निकाल के मैंने इसको ऐसे रख दिया। यहाँ से भी निकाल सकते हैं बाल कि इस तरीके से निकले में, और ऐसे उनकी पोजीशन चेंज कर दें, ठीक है। इसी तरीके से इन सब कुछ सेलेक्ट करके कॉपी करें, राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म में जाएं, रिफ्लेक्ट कर दें वर्टिकली एंड हिट ओके। ठीक है जनाब, यहाँ पर आएँ, आप इसको यहाँ से रख दें, कुछ हेयर्स कुछ यहाँ से निकाल लें, ठीक है। और ये जो यहाँ से मेन पार्ट एक निकल रहा है, इसको भी हम या ऐसे करके ये देखें, ठीक है। इसको हम करते हैं ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ से आए ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसा है। और ये देखें, ये मैंने ऐसे बना लिया। और थोड़ा सा हम एक एक पीस इस तरीके से भी निकाल देते हैं बारीक सा, और यहाँ से हम शेप निकालते हैं ऐसे करके ये, और ये ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके आई ड्रॉप कर लें, कलर पिक कर लें फिलहाल कोई सा भी, तो वो तो हम डिटेल बना लेंगे। इस तरीके से एक मैंने बना ली। अब अल्टर कंट्रोल 3 कर दें, और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि आप इसके अंदर कलर किस तरीके से कर भर सकते हैं। सबसे पहले तो ये चेक करें कि ये जो मेन कलर आ रहा है ये आपने सही लिया हुआ नहीं लिया हुआ। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा मच डार्कर कर लेते हैं इस टाइप का, और ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक हो गया तो उसको थोड़ा सा हम ब्राउन की तरफ ले आते हैं, लाइक दिस वन। ये हम कैंसिल करते हैं, शिफ्ट एक्स करते हैं, कलर हम दोबारा पिक कर लेते हैं। ये ज़्यादा डार्क आ रहा है तो हम थोड़ा डार्क करने के लिए ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। ये अब इसको सिलेक्ट करें, इसका भी कलर यही करने के बाद डबल क्लिक करें और थोड़ा सा इसको ब्राइट कर दें, थोड़ा सा बारीक सा, क्या हल्का था शेड दिखे, चेक करेंगे शेड दिख रहा है, हाँ भाई कुछ शेड दिख रहा है। और इनको सिलेक्ट करें दोनों को, और इसको अनसेलेक्ट कर दें, ठीक है। हाइड्रो पढ़ लें, कलर पिक कर लें, शिफ्ट एक्स कर दें, ठीक है। और पकड़ के इसको ये वाला स्टाइल कर लें, तो ऐसा लगेगा इसी के अंदर से निकल रहे हैं 2 बाल, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसको भी आप ये क्लिक करें, और ये वाला जो पार्ट है इसको आप ब्लैक ही रहने दें, तो ये एक अच्छा सा इफेक्ट देगा। और ये जो सिलेक्ट है पार्ट है, आप इसको ये वाला कलर करें, लेकिन थोड़ा सा
थोड़ा सा, बल्कि इसको आप ये रहने दें, इसको और इसको डबल क्लिक करके थोड़ा सा लाइट ज़्यादा कर देते हैं ताकि ये फ्रंट गया ना दिखेगा। आगे मैं इस टाइप का जो मैंने बनाया है ये मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ। और मैं ये जो मैंने हेयर्स बनाए ये अगर आप इस कलर का भी रहने देंगे तो मसला नहीं है, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है, सही है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक्चुअल लग कैसे रहते हैं, कितना प्यारा लग रहा है। अब अल्टर कंट्रोल 2 करें, अनलॉक हो जाएगी तस्वीर ये मेन वाली मेरी। ठीक है, इसको मैंने एम्बेड नहीं किया हुआ, इसको एम्बेड कर देते हैं। और अल्टर कंट्रोल 3 से मेरा सारा का सारा डेटा छुपाया था वो आ गया। अब जो पिक्चर मेरी मेन है इसको मैं छुपा दूंगा कंट्रोल 3, तो आपके पास एक्यूरेट दिखेगा कि मेरे पास बाल किस तरीके का। अब ये जो बाल हैं आप जितने ज़्यादा बना लेंगे वो आपका एक अपना है कि कितनी डिटेल आपको चाहिए। तो ये देखें किस तरीके से जो हेयर्स के स्टाइल्स हैं यहाँ पे भी दे दें, इस टाइप का जो डिटेल बने हुए हैं यहाँ पे भी दे सकते हैं आप। ठीक है, मैं आपको आगे ब्रश पढ़ाऊंगा तो ब्रश से भी आप ज़रूरी नहीं है हम इससे काम करें। एक ब्रश होता है, यहाँ पर क्लिक करें। अब वैसे मैं आपको ब्रश पढ़ा चुका हूँ डिटेल से, मतलब नहीं पढ़ाया मैंने। तो यहाँ पर एक ब्रश की एक सेटिंग होती है ये वाली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ब्रश लिया और मैंने ऐसे करके थोड़ा सा रफली सा काम कर लिया, ऐसे करके करने के बाद इसको सिलेक्ट करें ब्रश को और हेड स्टाइल दिस वन। ठीक है, तो इस टाइप का रैंडमली सा एक आर्ट वर्क टाइप का बन जाएगा। अब आप इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी काम के लिए, कि जहाँ पे ज़्यादा डिटेल आपको ना दिखानी हो, हल्के इफेक्ट्स दिखाने हो, तो आप वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आपके पास हेयर्स के अंदर आप इस तरीके से डिटेल डाल सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि मैं एयर के अंदर आपको डिटेल डाल के दिखाऊंगा। ये मेरे पास जो हेयर्स थे इस तरीके से आएंगे ताकि वो कान छुप जाए। फिर अल्टर कंट्रोल 3 करें जो छुपाई थी चीज़, और इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल 2 कर दें, लॉक कर दें। और ये कान की डिटेल बनाने के लिए मुझे मेन स्किन को हाइड करना पड़ेगा, कंट्रोल 3 और पेन टूल लें और यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये मैं आपको पास डिटेल बना के दिखा रहा हूँ इस तरीके से। शिफ्ट एक्स करें और ये मेरे पास एक मेनली जो डिटेल बन रही है वो मैंने बना लिया। आई ड्रॉपर लें, कलर फिलहाल मैंने डार्क ले लिया, पिक कर लिया। पेन टूल लीजिए और इसी तरीके से आप एक शेप यहाँ पे बना लें इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इसका कलर हम लाइट करेंगे। और एक शेप आप यहाँ पे बना लें। ठीक है, सही है, ये मैंने शेप बना ली। ठीक है, इसका हम लाइट कलर करेंगे। तो खैर मैं कलर्स वगैरह बाद में सेट करूँगा, मैं फ़िलहाल कलर इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि मुझे पता हो कि मैंने कितनी शेप्स बनाई हुई हैं। तो खैर सेलेक्ट कर लें। अब जितनी भी डिटेल है आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अब ये पार्ट है डार्कर, तो ये पार्ट मैंने ऐसे बना लिया जो मुझे, ठीक है, और ऐसे बना लें। ठीक है, और इसको छुपा दें फिलहाल, कंट्रोल 3 और पेन टूल लें, क्लिक करें और ये वाला पार्ट आप इस तरीके से बना लें। ठीक है, और इसको थोड़ा सा डार्क कलर कर लें। ठीक है, थोड़ा सा नज़र आ जाएगा बेहतर। और पेन टूल लीजिए, यहाँ पर क्लिक करें और एक शेप आप इस तरीके बना लें और शिफ्ट एक्स कर लें। ठीक है, और फिर सेलेक्ट करने के बाद आप इसको बारीक कर लें और हेड दिस वन, अल्टर कंट्रोल 3 अल्टर कंट्रोल 2 अनलॉक कर लें। अब आप क्या काम करेंगे कि ये जो शेप है इसको आप यहाँ से मिलाएं इस तरीके से, और ये जो शेप है आप इसको यहाँ से मिलाएं। ठीक है, कलर वगैरह हम भी सेट करते हैं थोड़ी देर में, और इसको हम यहाँ पे सेट करें और इस वाली शेप को आप ऐसे सेट करें कि ये इससे सेट हो जाए। ठीक है, ये देखें। ठीक है, और इसको आप रखें यहाँ पर, ये देखें, और यहाँ से ऐसे कर लें, थोड़ा सेट कर दें, थोड़ा सेट कर दें, ऐसे कर दें। ठीक है, अब मैं एक काम करूँगा, ये मेरा डार्कर पार्ट है लेकिन इतना डार्क नहीं, इसको डबल क्लिक करके इससे थोड़ा सा लाइट ले लेंगे, इतना डार्क। ठीक है, वरना बुरा लगेगा। इसको सेलेक्ट करके ये डार्कर है लेकिन ये इससे ज़्यादा डार्कर नहीं होगा, ये थोड़ा सा लाइट रहेगा। ठीक है ना, ये इस जैसा डार्कर होगा और ये वाला इस जैसा डार्कर होगा। तो आप देखें कि इस तरीके से आप, अच्छा ये जो है ना ज़्यादा डार्क लग रहा है, ये
स्पॉट लग रहा है, तो आप इस जो सबसे ज़्यादा करें ना, इस पर क्लिक करें और डबल क्लिक करें और इसको थोड़ा सा इसी थीम का डार्क कर लें, तो इट मच बेटर। क्लिक करें, सॉरी, इसको सिलेक्ट करें और क्लिक करें, ज़्यादा क्लिक करें, शिफ्ट एक्स करें और ये इस तरीके से एक कान की शेप आपके पास बन रही होगी, तो उसको सिलेक्ट करके जो स्टाइल कर लें। तो आप इस तरीके से डिटेल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है। तो आप कान की डिटेल और जो भी डिटेल हो, तो आप जो डार्कर पार्ट हैं आप उनको डार्कर बना लें और जो लाइटर पार्ट है उनको आप लाइटर कलर देके बना लें। तो ये था आपके पास वेक्टर पोर्ट्रेट, और मैंने आपको इसकी इस तरीके से क्लासेस दी हैं कि आहिस्ता 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 पढ़ाया। तो कोशिश करें कि इसकी प्रैक्टिस करें और चेक करें कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं वेक्टर पोर्ट्रेट। एक चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे जाके, एक होता है लैंडस्केप। तो लैंडस्केप में क्या होता है, तो उसमें भी होता है डिटेल्स होती हैं सारी, और मैं आपको ब्रशेस के अंदर डिटेल्स पढ़ाऊँगा, सिम्बल्स की डिटेल पढ़ाऊँगा। अब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी कि आप काफ़ी हद तक काम आपका आसान हो जाएगा। तो लेकिन शुरू से मैं एक बात कहता आ रहा हूँ कि पहले जो इस टाइम जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ आप उसको आसान ना समझें, उसको मतलब आसान समझ रहा है मतलब कह रहा है मकसद ये कि उसको आप हल्का ना लें कि भाई चलो ठीक है एक साथ कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। तो आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो आप जिम्मेदारी से प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोर्स नहीं है कि मैं कोई बंदा आपको हाथ पकड़ पकड़ के या उंगली पकड़ पकड़ के चलाएगा। वो आपने जितना पढ़ना था इस तरीके से वो आपको 8 क्लास में 9 क्लास तक आपके वालिदैन ने पढ़ा दिया। अब आपने खुद पढ़ना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हमसे याद नहीं हो रहा, हमसे प्रैक्टिस नहीं हो रही, तो मैं उनको एक ही मिसाल देता हूँ कि आपके हाथ में कितनी उंगलियाँ, फ़ौरन झटके के फ़ौरन जवाब देते हैं सर 10 हैं। तो मैंने कहा आपको कैसे याद हो गई 10 उंगलियाँ? कह रहे हैं सर हमारे आंखों के सामने हर वक्त रहती हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे, चाहे गलत कर रहे हो, करते 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 आपको शॉर्टकट कीज टेक्निक्स वगैरह खुद ब खुद याद हो जाएंगी, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ABCD आपको याद है, आप बोलेंगे हाँ याद है, इसमें कौन सी मुश्किल बात है ABCD? क्यों भाई, वो तो हमने नर्सरी में पढ़ी थी, उसके बाद आपने ABCD पढ़ी दोबारा 2 क्लास में, 3 क्लास में, 5 क्लास में, 8 क्लास में, 9 क्लास में ABCD तो पढ़े। लेकिन ABCD से कनेक्ट जितनी भी चीज़ें हैं आप उनसे मुस्तकिल कनेक्ट में, मुस्तकिल बात कर रहे हैं, उससे मुस्तकिल पढ़ रहे हैं, तो वो आपसे कनेक्शन में। तो जो चीज़ आपसे कनेक्शन में होगी वो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद याद रहेगी, क्योंकि आप उसको इस्तेमाल करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कोई भी चैम्पियन पढ़ा रहा हो आप आगे नहीं जा सकते। तो काइंडली प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।